बिहार की सियासत में भूचाल मचा है क्योंकि लालू यादव के लाल यानी कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने बयानों और तेवरों की वजह से सुर्खियों में है। इस बार बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, उन्होंने बना लिया है अपना अलग मोर्चा 5 पार्टियों के साथ मिलकर। सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन वाकई किसी को चुनौती देगा या फिर तेजस्वी यादव के सपनों पर पानी फेर देगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन जरा विस्तार से और थोड़े ड्रामे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो कहानी शुरू होती है पटना से। तेज प्रताप यादव, जिन्हें आरजेडी से दरकिनार कर दिया गया था, अब बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़े हैं। तेजस्वी से दूरी और पारिवारिक तनाव के बीच तेज प्रताप ने 5 छोटे छोटे दलों को साथ जोड़कर एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया है। ये कोई आम ऐलान नहीं था, बल्कि मंच पर एक एक पार्टी के अध्यक्ष मौजूद थे और नारे भी थे। सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव और सम्मान अधिकार। अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप के साथ जो 5 पार्टियां हैं, उनका जमीन पर कितना असर है। तो चलिए एक एक करके उन 5 पार्टियों को जानते हैं। पहली पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी, हेलीकॉप्टर बाबा की पार्टी। इस पार्टी के चीफ हैं प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा। जी हाँ, यही वो नेता हैं जो कभी मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी में थे, लेकिन अब अपना झंडा खुद लेकर निकले हैं। मल्ला वोट बैंक पर इनकी नजर है और बिहार की 100 से ज्यादा सीटों पर इस समाज का प्रभाव है। दूसरा है भोजपुरिया जन मोर्चा, नया राज्य चाहिए इन्हें। इनका एजेंडा है भोजपुरांचल बनाना। नेता है भरत सिंह, जो इस मांग को लेकर एक्टिव हैं। अब तेज प्रताप यादव के साथ जुड़कर शायद इन्हें ज्यादा सुनवाई मिले। तीसरा है प्रगतिशील जनता पार्टी, 4% लोन और 3 फॉलोअर्स वाली पार्टी। बीजेपी की बात करें तो इनके नेता मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव हैं। पिछले चुनाव में छपरा से लड़े थे, 282 वोट मिले। सोशल मीडिया पर सिर्फ 3 फॉलोअर्स हैं और उनमें से एक दिशा पाटनी। जी हाँ, पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट का भी तड़का चाहिए, तो ये पार्टी उसे पूरा कर रही है। चौथी पार्टी है वाजिब अधिकार पार्टी, 6 सीटों पर लड़े, 5000 वोट मिले। विद्यानंद राम की पार्टी, जो 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरी। जीत नहीं मिली, लेकिन वोट जरूर मिले। और बिहार जैसे राज्य में जहां 1000-2000 वोटों से खेल पलट जाता है, वहां ये 5000 वोट काफी मायने रखते हैं। पांचवी पार्टी है संयुक्त किसान विकास पार्टी। नालंदा में तीसरे नंबर पर आए थे। एसकेवीपी के सुधीर कुमार नालंदा से 25,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए थे। एनडीए और महागठबंधन के बीच ये एक अलग स्ट्राइकिंग पॉइंट थे। अब तेज प्रताप के साथ जुड़कर वो खुद को किंग मेकर साबित करना चाहेंगे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि क्या आरजेडी को नुकसान हो सकता है। जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर ये मोर्चा सही रणनीति के साथ उतरता है, 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कई सीटों पर 1000 वोट से भी कम अंतर से जीत या हार मिली थी। डेहरी, कुरहनी, हिलसा, परबत्ता, इन सीटों पर हल्की सी वोटिंग में उलटफेर हो जाता है। अगर तेज प्रताप का मोर्चा यादव, मुस्लिम या ओबीसी वोटों में सेंध लगाता है, तो तेजस्वी यादव की सीएम की कुर्सी दूर हो सकती है। तेज प्रताप यादव खुद कह रहे हैं कि वो महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने आरजेडी को भी अपने गठबंधन में आने का न्योता दिया है। यानी कि भाई से राजनीति दुश्मनी नहीं, लेकिन दिल में दर्द जरूर है। राजनीति में इसे कहते हैं मोह भी और विरोध भी। अब सवाल उठता है कि ये मोर्चा कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा या नहीं। तो इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर इस गठबंधन को कुछ चर्चित चेहरे या 2-3 कद्दावर नेता मिल जाते हैं, तो ये वोट कटवा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन सकता है। और दोस्तों, बिहार की राजनीति में हर बार कोई ना कोई ऐसा चेहरा उभरता है जो पूरा सीन पलट देता है। तेज प्रताप यादव वही चेहरा होंगे। फिलहाल ये साफ है कि तेज प्रताप यादव अब सिर्फ अपने परिवार की ड्रामा पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो अपने नाम, अपने नारे और अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। 5 पार्टियों के साथ गठबंधन हो चुका है, नारे गूंज रहे हैं और आरजेडी में बेचैनी बढ़ चुकी है।
तो दोस्तों, क्या तेज प्रताप यादव का ये गठबंधन बिहार की राजनीति में हलचल मचाएगा, या तेजस्वी की राह में बनेंगे रोड ब्लॉक, या फिर से सिर्फ ड्रामा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली सियासी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।